भुवन ने रिया को और कसकर अपनी छाती से लगा लिया। उनके होंठ रिया के होंठों पर धीरे धीरे रख गए। वो पहला चुंबन इतना लंबा था जैसे वक्त वहीं थम गया हो। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा मुंबई शहर नींद में डूबा था, मगर उस रात भुवन बाम की आंखों में नींद कहीं दूर तक नहीं थी। अपने नए हॉरर रोमांस वीडियो की शूटिंग के लिए उन्होंने एक पुरानी हवेली किराए पर ली थी। हवेली लगभग 150 साल पुरानी थी। उसके बड़े बड़े दरवाजे और सीलन भरी दीवारें देखने से ही रूह कांप उठती थी। मगर भुवन को डर नहीं लगता था। उनके लिए ये बस एक लोकेशन थी, उनके चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूज लाने वाली कहानी का हिस्सा। पर उन्हें क्या पता था कि इस हवेली में उनके जीवन की सबसे डरावनी और सबसे रहस्यमयी राहत लिखी जाने वाली थी। भुवन ने कैमरा ऑन किया। उनके साथ उनकी असिस्टेंट रिया भी थी। रिया की बड़ी बड़ी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सर, कहीं ये सही तो नहीं? अरे, डरने की कोई बात नहीं, ये सब कहानी का हिस्सा है, भुवन ने हंसकर कहा। रिया ने कांपते हाथों से स्क्रिप्ट उनके सामने रख दी। तभी हवेली की दीवारों में से एक ठंडी हवा का झोंका आया। दियों की लौ कांप उठी और एक धीमी सी आवाज उनके कानों में पड़ी, भुवन। भुवन ने चौंक कर देखा, कोई नहीं था। तुमने सुना क्या? रिया ने सहम कर पूछा। कुछ नहीं, भुवन ने बात टाल दी, मगर अंदर एक अजीब बेचैनी होने लगी। उन्होंने शूट शुरू किया। कैमरे के सामने खड़े होकर डरावनी कहानी सुनाते सुनाते उनका चेहरा पसीने से भीग गया और तभी रिया ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। सर, मेरे साथ बैठिए, मुझे डर लग रहा है। भुवन ने उसे पास खींच लिया। रिया का जिस्म ठंड से कांप रहा था, मगर उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी गर्माहट घुलने लगी। जब दोनों कुछ पल एक दूसरे के इतने पास बैठे, हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर हलचल हुई। रिया ने कांपती आवाज में कहा, वो कोई ऊपर है। भुवन ने रिया को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। उसकी महक जैसे हवेली की सड़ी गंध में भी सबसे प्यारी खुशबू बन गई थी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मगर सच्चाई ये थी कि ऊपर कोई था। भुवन ने कैमरा हाथ में लिया और धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ने लगे। रिया का हाथ उन्होंने नहीं छोड़ा। ऊपर पहुंचकर देखा तो एक परछाई दीवार पर लहर रही थी। वो कोई औरत की परछाई थी, लंबी बिखरे बाल और आंखें जो सीधे उनके दिल में उतर रही थीं। रिया ने डर से मुंह छुपा लिया, मगर भुवन उसे देखते रह गए। तुम यहां क्या कर रहे हो? वो परछाई बोल रही थी। भुवन की रूह थर्रा गई, मगर उनका हाथ अब भी रिया की कमर पर था। हम शूट कर रहे हैं। ये हवेली मेरी है, यहां से चले जाओ। मगर भुवन को कुछ समझ नहीं आया। रिया की हथेलियां उनके गर्दन के पीछे फिसलने लगी। डर के मारे दोनों एक दूसरे से लिपट गए। सर, मुझे यहां से जाना है। रिया, प्लीज बस थोड़ा और। उनकी सांसें आपस में उलझ गईं। डर और चाहत एक दूसरे में घुलने लगे। वो छाया अब धीरे धीरे पास आ रही थी, मगर भुवन और रिया एक पल के लिए सब भूल गए। उनके होंठ कांपते हुए करीब आ गए। रिया की भीगी पलकें बंद हो गईं। पहली बार भुवन ने उसके होंठों को छुआ। हवेली की सर्द दीवारें भी जैसे गर्म हो उठी थी। मगर तभी छाया ने एक कड़कती चीख मारी, यहां प्यार की कोई जगह नहीं। रिया ने डर से भुवन की बाहों में अपना चेहरा छुपा लिया, मगर भुवन अब भी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके दिल में एक अनजानी तड़प उठी। भुवन ने ठान लिया कि अब वो हार मानने वाले नहीं। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? मेरा नाम रंजना है। इस हवेली में मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया और मेरी मौत हो गई। तुम्हें मुक्ति चाहिए? मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। उस आवाज में इतना गहरा अकेलापन था कि रिया के आंखों से आंसू गिर पड़े। रिया ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो हमें सताओ मत, हम सिर्फ एक कहानी बना रहे हैं। परछाई और पास आ गई। उसकी सर्द उंगलियों ने भुवन की उंगलियों को छू लिया। एक झटका सा लगा। रिया ने चीखकर भुवन को जकड़ लिया। सर, मुझे गले लगा लीजिए प्लीज। भुवन ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। रिया की सांसें उनके गर्दन पर सहर रही थीं।
डर और चाहत का तूफान एक साथ उमड़ पड़ा। रंजना की आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? भुवन ने रिया की आंखों में देखा। पहली बार रिया ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं इनसे प्यार करती हूं। उसके लब कांप रहे थे। भुवन ने उसके होठों को एक बार फिर चूम लिया। उस लम्हे में हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हर दरवाजा खुद ब खुद तारों में बंद हो गया। रिया का जिस्म अब पूरी तरह उनके सीने से लगा था। उसका हर डर भुवन की बाहों में घुलता जा रहा था। मगर तभी रंजना की आत्मा ने गुस्से से चिल्लाया, अगर मैं अपनी मोहब्बत नहीं पा सकी तो कोई भी नहीं पाएगा। एक जोरदार हवा का झोंका आया। हवेली की छत से धूल का गुबार उठा। रिया ने भुवन का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। अगर हम मरने भी वाले हैं तो मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगी। भुवन ने उसकी आंखों को चूमा। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया रिया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल गईं। वही पल रंजना की आत्मा की सबसे कमजोर घड़ी थी। हवेली की दीवारों से कराहने की आवाजें उठी। प्यार मुझे भी चाहिए था, मगर मुझे धोखा मिला। रिया ने कांपती आवाज में कहा, तुम हमें छोड़ दो, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। भुवन ने रिया का हाथ कसकर थामे रखा। रिया उनके गले में बाहें डालकर सुबकती रही। उनके लबों की गर्माहट ने आखिरी डर को भी जैसे भगा दिया। धीरे धीरे हवेली में सन्नाटा फैलने लगा। रंजना की आत्मा की परछाई दीवार से उतरकर हवा में घुल गई। हवेली की खिड़कियां खुलने लगी। सूरज की पहली किरणें हवेली की दरारों से झांकने लगी। भुवन ने रिया को बाहों में भर रखा था। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, मगर होठों पर मुस्कान थी। हम बच गए, रिया ने धीमे से कहा। हाँ, क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी। भुवन ने उसके माथे पर होंठ रखे। हवेली के बाहर कबूतर उड़ने लगे। कहते हैं कि उस रात भुवन बाम ने सिर्फ अपनी सबसे डरावनी कहानी नहीं बनाई, उन्होंने अपनी असिस्टेंट रिया के साथ एक ऐसी मोहब्बत भी लिखी जो मौत के साए में भी अमर हो गई। और वो वीडियो आज भी उनके चैनल पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो है, जिसकी आखिरी लाइन थी, अगर सच्चा प्यार है तो कोई आत्मा तुम्हें अलग नहीं कर सकती। धन्यवाद।